हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता और गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। बट अगर आप पोएम एक्सप्लेनेशन मिस कर चुके हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं और शुरू करते हैं हम समरी। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. इट हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन. ही इज कंसिडर्ड टू पियोनियर ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएट्री. कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, कविता है. इट हैज़ बीन कंपोज, जिसको किसने लिखा? जॉन डन के द्वारा. और यह एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ कविता है. Here he has described the moment when he parts away from his beloved. यहाँ पे इस कविते में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है उस पल को, उस क्षण को जब वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं. जिसमें मैं पोएम एक्सप्लेनेशन में समझाई हुई थी कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तो पोएट कहते हैं तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. तो उसी तरह इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो चलिए देखते हैं. The poet is going on journey away from his beloved and says his beloved not be sad. He would return soon. वह अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ उस जर्नी से बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा, बहुत ही जल्द. और खुद को कंपेयर करते हैं. He compares himself to the sun and assures her that he will be successful in हिज जर्नी. और खुद को इसमें सन से यानी कि सूरज से कंपेयर करते हैं कि वो जब इतना दूर होने के बाद जिसकी कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो यहाँ पे आता है. तो मेरी तो इतनी बड़ी इच्छा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो बेइंतहा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं कैसे नहीं आ सकता. मैं ज़रूर आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा. नेक्स्ट लाइन. हियर द पोएट सेज दैट हियर वीक इज़ द पावर ऑफ मैन That is the bad movement. जिसमें पोएट कहते हैं कि यह पल जो होता है या जो बैड मूवमेंट होते हैं उसके बारे में बताते हैं. A last hour cannot be recalled. Lastly, he advises her that when you remember me, just feel we are turned aside and that a true lover never part away. और कहते हैं कि जब भी मैं तुमसे जुदा हो जाऊं और तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ऐसा समझना कि हम दोनों एक दूसरे के पास ही हैं. बस फ़र्क इतना है कि तुम मेरे अपोजिट और मैं तुम्हारे अपोजिट हूँ, जिससे हम दोनों बस एक दूसरे का मुखरा नहीं देख पाते हैं, जिससे हम दोनों एक दूसरे का मुखरा सिर्फ नहीं देख पाते और हैं हम दोनों हमेशा पास में ही. It is awesome poem of John Donne where he has beautifully expressed the situation who live for each other can never be parted. कह रहे हैं कि यह पोएम जो है बहुत ही awesome पोएम है और साथ में बहुत ही खूबसूरत पोएम है, जिसमें जुदा होने के लिए जो जुदा होते हैं उन पल को बहुत ही खूबसूरती के तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाए हैं. और ये भी बता रहे हैं कि जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. और एक बार आप ऐसे पूरे हिंदी में सुनना चाहें तो मैं बता सकती हूँ कि यह पोएम बहुत ही खूबसूरत है, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कविता है. कविता में पोएट यानी कि उनकी जो बिलविड है और वो खुद जो है वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते हैं और उन दोनों के जुदा होने का वक्त होता है, जिसमें इस लाइन से कुछ जुड़ा हुआ है ये पोएम कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तो पोएट कहते हैं तुझसे जुदा अगर हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. और इस तरह से वो अपने आप को सन से कंपेयर करते हैं, सूरज से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि वो इतना दूर है और उसका रास्ता भी इतना दूर है, तो भी वो यहाँ पे आता है. फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा? मुझे तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है और तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा? मैं तो ज़रूर 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 आऊँगा. और जब मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें जब मैं याद आऊँगा तो तुम ऐसा करना कि फील करना कि मैं तुम्हारे जस्ट अपोजिट हूँ. मैं तुम्हारे जस्ट अपोजिट हूँ, जैसे कि एक बेड है और एक बेड पे हम दोनों सोए हुए हैं, बट तुम
तुम्हारा मुख मेरे मुख से जस्ट अपोजिट है और हम दोनों वहीं पे है, बस हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने अंतिम पल को इस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया और यह भी बताया कि जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।